देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हम न जाने क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन कुछ अभ्यास इतने सरल होते हैं, इतने सहज होते हैं कि लगता ही नहीं कि सिर्फ इतना सा करने से हमें इतने फायदे मिलेंगे। जैसे कि ये एक प्राणायाम जिसे हम कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी यानी जो विजय प्राप्त कर ले, हमारे शरीर पर, हमारे रोगों पर, हमारे मन पर विजय प्राप्त कर ले। तो चलिए सीख लेते हैं इस आसान से अभ्यास को। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सुबह सुबह कीजिए इसे खाली पेट। और जिन लोगों को आज जो मैंने समस्याएं बताई ना कि थायराइड है या स्लीप एपनिया है या खर्राटे आते हैं या स्पीच थेरेपी की जिनको ज़रूरत है, वो लोग इसे दिन में 2 बार करेंगे। क्या करना है आपको? अपने गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे उज्जयी प्राणायाम कैसे किया जाता है। गले को कॉन्ट्रैक्ट करके सांस को भरना, ऐसे कि वो सांस गले से रगड़ खाती हुई हमारे शरीर में प्रवेश करे। सांस नाक से ही लेना है, लेकिन गले को हल्का सा दबाव देना है, जैसे आप किसी मिरर को साफ करते हैं, अपने ग्लासेस को साफ करते हैं ना, से इसी चीज को अगर आप मुंह बंद करके करेंगे तो कैसे होगा? आवाज आई? यही चीज, या आप बचपन में जैसे कानाफूसी करते थे, हेलो हाउ आर यू, ये जो चीज है अगर आप इसे मुंह बंद करके करें तो वो जो आवाज निकलेगी, वो जो सांस लेने का तरीका होगा, वो है उज्जयी श्वसन। तो आप 1-2 राउंड मेरे साथ कीजिए। गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है और सांस भरें। और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। हुआ? इसके साथ आगे हम एक मुद्रा की भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले उज्जयी ब्रीदिंग सीख लेते हैं। एक और बार कीजिए। सांस भरें, सांस छोड़ें। रिलैक्स। ये हो गया उज्जयी श्वसन। बस इसी तरह से आपको 5 मिनट सांस लेना है। और वो सभी लोग जिन्हें खास तौर से थायराइड की प्रॉब्लम है, वो इसके साथ सूर्य मुद्रा का अभ्यास करेंगे। आपकी जो रिंग फिंगर है, इसे अंगूठे के बेस पर लगाना, जड़ में लगाना, और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना दोनों हाथों से। ये मुद्रा लगाई। बाकी लोग भी जो वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं, या शरीर में किसी तरह की गांठें हैं, या शरीर में आलस रहता है, एनर्जी की कमी रहती है, आप इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। तो ये मुद्रा लगाई आपने, साथ में उज्जयी प्राणायाम आपको करना है। करें 1 राउंड साथ में। सांस भरेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। इनहेल and exhale. रिलैक्स। तो आप सुबह और शाम 10-10 बार इस प्रैक्टिस को कीजिए और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए। 10-10 के 3 सेट्स तक आप इस प्रैक्टिस को ले जाइए। मेरा दावा है आपकी जो थायराइड की प्रॉब्लम है, जो खर्राटों की प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, उनमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर बोलने में परेशानी है ना, तो कुछ टंग एक्सरसाइज हैं जो आप रोज़ाना कीजिए। सभी लोग कीजिए इन्हें, क्योंकि ये जब टंग एक्सरसाइज हम करते हैं ना, तो हमारी जीभ की मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं और इनका सीधा असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है। क्या करना है? बचपन में हम सभी ने ये कभी ना कभी किया होगा। एक आवाज़ निकालते थे हम लोग, किया है? जीभ को ऊपर वाले तालू पर लगाना और जब नीचे लाते हैं तो ये आवाज़ आती है। करें आप साथ में, 10 बार करेंगे हम। ये कर लीजिए आप रोज़ाना 10 बार, 20 बार, 30 बार,
किसी भी वक्त आप ये कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास, अपनी जीभ को आप ऊपर वाले तालू पर टच कीजिए और ऊपर की तरफ पुश कीजिए। जीभ को फोल्ड नहीं करना है, जैसे हमने केचरी मुद्रा में किया था वैसे नहीं करना है। सिर्फ जीभ को ऊपर वाले तालू पर अच्छे से टच कर दीजिए और धक्का लगाइए ऊपर की तरफ। करें। ये एक राउंड हुआ। इस तरह से आप 10 बार कीजिए। तीसरा, अपने जीभ को यहाँ मुंह के अंदर होठ के जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर पुश कीजिए, धक्का लगाइए। हमारा जो मकसद है वो ये है कि अपनी जीभ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि जिन लोगों को बोलने में परेशानी होती है या सोते सोते जीभ जो है लटक जाती है, सांस की नली बंद हो जाती है, सांस आना बंद हो जाती है, स्लीप एपनिया हो जाता है, तो उनको इससे बहुत आराम मिलेगा। करें आप साथ में, जीभ को यहाँ टच करें। फिर दूसरी तरफ करेंगे। क्लियर हुआ? जीभ को यहाँ लगा रही हूँ, गाल पर नहीं लगा रही हूँ, ऐसे नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स पर आपको टच करना है। इस प्रैक्टिस को भी आप 10 बार कर लीजिए। जीभ को बाहर निकालें और नाक पर टच करने की कोशिश करें। होल्ड करें जितना देर आप कर सकते हैं। 8-10 बार आप इस प्रैक्टिस को कर लें। तो ये ऐसे छोटे छोटे अभ्यास हैं जो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। इनके फ़ायदे बहुत बड़े बड़े होंगे और सभी लोगों को इन्हें करना है। ऐसा नहीं है कि जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है उन्हें ही करना है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो हमेशा एक्टिव रहे, और इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके ब्रेन पर पड़ता है, आपकी स्पीच पर पड़ता है, और जो मैंने बताया थायराइड और जो बाकी समस्याएं उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही है। तो ये एक प्राणायाम है, इसे आप करना शुरू कीजिए। साथ में ये टंग एक्सरसाइज करनी है। और वीडियो अगर पसंद आए, आपको अगर इससे फ़ायदा मिले, तो इसे हर उस व्यक्ति तक भेजें जिसे इसकी ज़रूरत है। फैला दीजिए इस वीडियो को। अच्छी चीज़ें जो है ना वो सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है, घर घर तक इसे पहुंचाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।